क्लास 8 मैथ्स। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 आपको बताया जा चुका है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करवा देते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, राइट 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रेशनल नंबर। आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है रेशनल नंबर क्या होता है। तो जो संख्या p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब जो है इसके दो एग्जाम्पल देने थे। आपको पता है एग्जाम्पल में 2/3, 4/5 ये पॉजिटिव है, इसे हम पॉजिटिव, आप इसे कह सकते हो पॉजिटिव रेशनल नंबर। और नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर जिसमें नेगेटिव हो, यही आपका नेगेटिव रेशनल बन जाएंगे। ये आपका दो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन था, राइट डाउन 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट 3/4। आपको कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, राइट डाउन, क्या कहा गया था, क्वेश्चन कहा गया था राइट डाउन 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि मान लो 3/4 है, आपकी वैल्यू सेम होना चाहिए बट दिखने में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 3/4 है, हम क्या कर सकते थे, किसी भी सेम नंबर से, मान लो 2/2 कर दिया, 6/8, ये भी आपका रेशनल नंबर है, इसी का इक्विवेलेंट है। आप किसी और नंबर से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए ऊपर नीचे, 9/12, ये भी रेशनल नंबर उसी का इक्विवेलेंट है। ये सब के सब 3/4 के ही इक्विवेलेंट है। 3/4 ही है, हमसे 3/4 है, 4 से ऊपर नीचे कर देंगे, 3/4 रहेगा, ये भी हम 5 से कर दे ऊपर नीचे, 3/4 ही है, ये भी क्वेश्चन 3/4 है, हम 6 से कर देंगे ऊपर नीचे। इस तरह से 5 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो है, और 5 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, सब 3/5 के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट, जब भी किसी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट नंबर लिखना होता है तो सेम नंबर में, जैसे 2/2 से मल्टीप्लाई किया, 3/3 से कर दिया, 4/4 से किया, 5/5 से किया, 6/6 से कर दिया, इस तरह से सभी नंबर आपको पहले ही बताया जा चुका है। ऐसे 3/4 है, इसी के बराबर होते हैं 3/5, मतलब 4, 5/5 करेंगे तो 15/20 आ जाएगा। ये भी 3/4 के इक्वल होंगे। यदि हम सेम नंबर 6/6 से करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर्स को यदि हम चाहते हैं किसी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट नंबर लिखना, तो किसी सेम नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं आपको बता जा रहा हूँ। फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया जा चुका है कि साइन चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया गया आपको, क्या है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। मान लो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सपोज करो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा -3। सिर्फ साइन चेंज कर देना है। यदि ये पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर दिया,
सेकेंड क्वेश्चन क्या था इसका, ये 1/3 है, तो क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3। क्या करना है, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये आपका हो जाएगा -1/3। इसी का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मीन सभी क्वेश्चन एक जैसा ही आप कर सकते हैं। आगे हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 3rd था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये बताता हूँ आपको। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन सपोज करो 3/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, इसमें कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना। मतलब जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, मीन्स उल्टा। ये 5 नीचे है, ऊपर आ गया, 3 नीचे है, ऊपर है, नीचे आ गया, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह आप 4th के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप देख लेंगे। 5 में क्या है, एक्सप्रेस इच ऑफ द फ्लोइंग एज अ डेसिमल। जैसे कि आपको बताया गया है, एक्सप्रेस each of the flowing as a decimal, decimals। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल में 3/25 क्या है, 3/25 है पहला क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चनों के लिए, हमें इस क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हमको आगे जगह बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, एक्सप्रेस ऑफ द फ्लोइंग एज अ डेसिमल्स। अच्छा, डेसिमल्स लाने के लिए क्या करना है, 3 क्या है, फिर 25 है। हमें 3 को 25 से डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको दिखाई देता है ज़्यादा 25 है, जो डिवाइजर वही ज़्यादा है, ये तो कम है। क्या करना चाहिए, डिविडेंड जब कम होता है तो हम एक डिसिमल देते हैं, मीन्स 0 लगा के एक पॉइंट दे दीजिए। इस पॉइंट का नाम डिसिमल होता है और इस डिसिमल के बदले में 0 लगा देंगे। अब 25 लेस देन हो गया 30 से, हम 1 से लगा सकते हैं 25। इस तरह से ये 0, इसमें से 10 से 5 जाएगा, 5 होगा, ये 2 आपका कैंसिल आएगा। अब एक बार इसमें चूंकि लग चुका है तो एक 0 लगाने की अथॉरिटी है। आप एक 0 कभी भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्वेश्चन में, तो आपने एक 0 लगा दिया। हाँ, बट एक 0 से काम नहीं चलता, फिर भी यदि ये लेस देन होता इससे डिवाइजर से तो एक और 0 लगाना पड़ता, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक 0 से ही हमारा काम चल जाता है, एक 0 देने पर ही ये डिविडेंड जो होता है डिवाइजर से बड़ा होता है, तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आप एक 0 लगा दिया आपने तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 2 से 50, आपका एक क्लियर हो गया। क्या आ गया आपके पास वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गया 0.12। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसे एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, इसका पहला क्वेश्चन है 19/24। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 19 को डिवाइड करेंगे किससे, 24 से। फिर देखा डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविडेंड, मीन्स ये जब बड़ा है और ये छोटा है तो पहले डिसिमल देंगे और डिसिमल देकर यहाँ पे 0 देंगे। 24 से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे जैसे कि नॉर्मल करते आ रहे हैं। तो 24 को यदि हम करते हैं 5 से करेंगे तो कम हो जाएगा, 8 से करके देखते हैं। मान लो 28 से 8 में करेंगे, 8 8 64,
और 8 टू जा 16 और 16 को यदि मैं 6 जोड़ दे तो 222 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए था, 7 से भी नहीं जाएगा ये, 6 से लिखता हूँ। 6 8 जा 48 और 6 टू जा 12 और 12 में यदि हम 4 जोड़ दे तो 68 ये बन जाता है। बहुत अच्छा। 7 से करके देख लेते हैं। 7 से नहीं हो पाएगा तो इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमें 6 से कर लेना चाहिए। कितना आएगा, 168 बिल्कुल सही है। ये 2 हो गया आपका, ये 8 में से जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। एक 0 देने का ऑप्शन मैंने पहले भी दे रखा है, तो अपने 1 0 दे दिया। अब हम इसको करते हैं, यदि 7 से करके देखते हैं तो आपका 7 से करने में क्या आया था, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 196। अब हमें 196 ये है, तो हम 8 से भी इसे कर सकते हैं। आई थिंक 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 16 में 8 जोड़ते हैं, ये ज़्यादा हो जाता है। 16 में 8 जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स हम 7 से ही करेंगे। क्योंकि देखो ज़रा, 624 से यदि हम करते हैं 7 से तो क्या आया था, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 में 5 करेंगे तो 19 जाएगा, 196 जाएगा, 196। आई थिंक्स हम लोग चाहें तो 196 है। और हमने क्या कहा था, 8 से करने पे ज़्यादा जा रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं। 8 7 से करके 196 आ रहा है, ये फुल हो गया, इसमें 11 2 हो जाएगा। आई थिंक से ये देखते हैं, यदि मैं 8 से करता हूँ तो क्या आया था, 8 8 जा 64 और 6 बच गया, 8 60, 6 में 6 कर 22, बिल्कुल एग्जैक्ट 224 ज़्यादा जा रहा है। 8 में से हमें 6 से करना चाहिए था। बहुत अच्छा, आपने 4 लिखा, ये हो गया कितना आपके पास, 11 में से 2 9, बिल्कुल सही है, 1 कैंसिल हो गया आपका। फिर आप क्या कर सकते हैं, 24 आया, 24 आना मीन्स कुछ गलत का संकेत आ रहा है, क्योंकि 190 24 में 7 से किया था, तो 7 4 जब 28 होता है, राइट, 28 होता है, 28 7 2 का 14। हाँ बिल्कुल गलत जवाब है, 8 से करना है ना, 8 से करेंगे। 8 6 जा 22, 8 और 16, ये 8 9 से कर सकते हैं, 9 से भी देखते हैं। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 18 में 3 जोड़ लो, 18 है। 9 4 36 है, 36 में 18 में 3 जोड़ोगे 216, टोटल 9 से करेंगे, 216 आ गया। अब ये 4 हो जाएगा, कितना हो गया आपके पास, ठीक है, 1 कैंसिल भी कैंसिल हो गया। अब आप इसमें 0 दे सकते हैं, फिर 1 से करेंगे, फिर आपके पास 24 हो गया। फिर आपने देखा ये कितना आ गया आपके पास, 6, ये 16 हो गया। फिर आप यहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो इसके बाद हम किस संख्या से करेंगे, दोबारा मान लीजिए हम करते हैं 4 5 6 से करते हैं। 24 में 6 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24 हो गया, 6 12 तो 15, तो इससे बहुत कम आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कैसे किया, 6 से किया, 6 से आने देंगे 144। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन में क्या था और हम क्या कर रहे हैं। उस वक्त 6 से किया था तो मल्टीप्लाई गलत आया था, इस वीडियो को आप पॉज